उम्रा परफॉर्म किए दोनों साथ में? हाँ, तो हमारा प्लान ही यही था। हमने पहले मदीना गए, उसके बाद एक साथ एक यूनिट बने, पहले निकाह किया वहाँ पे और फिर मक्का गए। महरम बनकर फिर उम्रा करें। माशाल्लाह। निकाह मदीना में किया, फिर वैसे ही वो मेरे महरम बन गए, फिर हमने एक साथ मक्का जाकर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भाई की तरफ से आपको क्या कुछ सरप्राइजेस मिले हैं? ये खुद एक बहुत बड़े सरप्राइज़ है। इनकी मोहब्बत, इनकी इज्जत, और मुझे क्या चाहिए, एक लड़की को ही और क्या चाहिए। कोई आपकी कदर करे, कोई आपसे मोहब्बत करे, कोई आपकी इज्जत करे, बस समझ जाओ फिर वो शख्स आपका है। वाजिद भाई आप क्या कहना चाहोगे, सना ने क्या सरप्राइज दिया है? क्या सरप्राइज दिया है यस मुझे? यस। सरप्राइज ये हमेशा ही मेरे को सरप्राइज देती है, ऐसा नहीं है, वो हर सेकंड एक सरप्राइज है। जैसे मैं देखता हूँ सरप्राइज ओहो। हाँ, मैं यही कहूँगी कि बहुत खूबसूरत चीज़ होती है शादी, और ऊपर वाले की इनायत जिस पे बरसती है वही इस पाक बंधन में बन सकता है। फर्स्टली वेलकम टू वीरल भयानी। वाजिद भाई आपको भी वेलकम वीरल भयानी मैं पर। भी हूँ। यस बिल्कुल आप Thank भी you हो। so much. अभी तो एक यूनिटी हो गई है राइट? बिल्कुल। सो बहुत बहुत मुबारक, शादी मुबारक। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, इतनी मुकद्दस जगह जाकर आप लोगों ने निकाह किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसका डिसीजन था? ये एक्चुअली मिक्स था। वाजिद जी पूरा क्रेडिट अकेले लेना चाह रहे, बट मैं उनको दे दूंगी। उन्होंने ओह। एक दफ़े मुझे बोला था जी। आज से 1 साल पहले, और फिर जब मैं एक दिन सो के उठी मैंने कहा सुने, ऐसा है कि मेरा भी मन हो रहा है कि इसको थोड़ा ना मुकद्दस जगह पे करते हैं, एंड लेट्स कीप इट प्राइवेट, सरप्राइज देते हैं। साफ नीयत से हमने कोशिश की, और अब यकीन माने जब हमने डिसाइड किया उसके 15 दिन के अंदर हमने तैयारी की, और हमारा माशाल्लाह उम्रा पे जाना हुआ, और बाकी तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ एकदम स्मूथ हो गया। एंड आई थिंक ये एक स्लैब भी है कुछ लोगों के चेहरे पर, यू नो, जो आपके ऊपर नाम रखते हैं। मुझे लगता है कि उस जगह पर सिर्फ वही शख्स जा सकता है जिसको ऊपर वाला खुद इनवाइट करता है। सो आई फील रियली ब्लेस्ड, और वो इतना खूबसूरत मंजर था मैं बता नहीं सकती। तो आई थिंक वो फॉरएवर हमारे दिल में वो चेरिश हो गया, वो मदीना और वो मक्के की मेमोरी माशाल्लाह। व्हाट यू से, ऐसे मत देखो। ऐसे क्यों देंगे? कितनी अच्छी Yes, लगती है ना, वाजिद भाई। बोलते में कितनी माशाल्लाह अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आला ही है। आप क्या कहना चाहोगे, आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा? शादी का जी बिल्कुल, शादी का भी और उम्रा का भी। तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि ऐसा एक्सपीरियंस कभी हुआ ही नहीं मुझे भी जी। जिंदगी में, माशाल्लाह। सो निकाह के बाद भी उम्रा परफॉर्म किए दोनों साथ में? हाँ, तो हमारा प्लान ही यही था। हमने जी। पहले मदीना गए, उसके जी। बाद एक साथ एक यूनिट बने, पहले निकाह किया वहाँ पे और फिर महरम मक्का बनकर गए। फिर हमने महरम सोचा बनकर कि हम फिर उम्रा करें। माशाल्लाह। जी, निकाह मदीना में किया, फिर वैसे ही वो मेरे महरम बन गए, फिर हमने एक साथ मक्का ही। जाकर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे। वेल इस मोहब्बत के अगर दास्तान की मैं बात करूँ तो कितने सालों से ये चल रहा था, और जब बिग बॉस में सना गई थी तो आपका क्या ख्याल था? पहले तो अच्छी बात है कि मैंने ज़्यादा चलने नहीं दिया। कितने ओह। सालों तक जो चलता है वो चलता नहीं है फिर आगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसलिए मैंने ज़्यादा चलने नहीं दिया। और बिग बॉस के हवाले से जो बात है, आप यकीन माने, इन्होंने ही मेरे अम्मी अब्बा को आमादा किया और बोला कि इसको बिग बॉस करने दो। तो मैं समझ गई कि ये बहुत सिक्योर इंसान है, क्योंकि इनसिक्योर शख्स होगा तो कहेगा कि ऐसे शो में मत जाओ। ये तो मेरे घर पर मेरे अम्मी अब्बा को बोला कि इसको आप प्लीज़ करने दो। जी। तो तभी मैं समझ गई, और ये मुझे हमेशा कहते हैं कि सना मैं तुमको ऐसी जगह पर देखना चाहता हूँ जहाँ पर आज तक कोई लड़की नहीं पहुँच पाई है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक आई हैव ब्लेस्ड विद द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, बिकॉज ही सपोर्ट्स मी इन ऑल माई प्रोफेशनल एंड माई पर्सनल एंडीवियर्स। माशाल्लाह। वेल मम्मी और डैडी की डिसीजंस की बात करूँ, क्या ये आप दोनों की इससे कितने राज़ी थे, और कितनी स्ट्रगल्स करनी पड़ी आप दोनों को राज़ी करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी। मुझे पता है ये मेरा एक फंडा है लाइफ में। मुझे लगता है जब चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत स्मूथली चलती है ना, तब वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होती है। बिल्कुल। और जब बहुत जिद्दोजहद करनी पड़े तो मैं समझ जाती हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। इनके साथ मुझे वो करना नहीं पड़ा। इट हैपेंड वेरी स्मूथली, एंड नतीजा आपके सामने है। वेल सना, अभी जिस तरह आपने कहा कि बहुत लोगों के मुंह पे थप्पड़ है ये चीज़ का, और बहुत कम लोग हैं इंडस्ट्री के जो इतनी मुकद्दस जगह पर जाकर निकाह करते हैं और इतनी सादगी से निकाह करते हैं। और इनफैक्ट मैं अगर बात करूँ तो अभी आपकी पूरी फैमिली भी मौजूद है। क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो अभी भी एज अ ड्रीम रह गई है शादी के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ा ड्रीम था जो हमारा पूरा हुआ है वहाँ पर जाकर करना। मैं सच बोलूँ, रिसेप्शन के हवाले से हमारा इरादा नहीं था। मैं आज आपको बहुत ईमानदारी से बोल देती हूँ, हमारा बिल्कुल नहीं था। वी वांटेड टू कीप इट लो की। हम बस उम्रा करके और मदीना में निकाह करके उस चीज़ को महदूद रखना चाहते थे, दैट्स अबाउट इट। बट जब हम यहाँ पर आए तो हमें मुसलसल तंज मिलने लगे लोगों से कि अकेले अकेले कर लिया, खास करके मीडिया से भी। तो मैंने कहा नहीं बनता है, यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स के लिए करते हैं। तो फिर हमने किया, वरना हमारा इरादा नहीं था ऑनेस्ट।
वेल भाई की तरफ से आपको क्या कुछ सरप्राइजेस मिले हैं? ये खुद एक बहुत बड़े सरप्राइज है, इनकी मोहब्बत, इनकी इज्जत, और मुझे क्या चाहिए, एक लड़की को ही और क्या चाहिए। कोई आपकी कदर करे, कोई आपसे मोहब्बत करे, कोई आपकी इज्जत करे, बस समझ जाओ फिर वो शख्स आपका है। वाजिद भाई आप क्या कहना चाहोगे, सना ने क्या सरप्राइज दिया है? क्या सरप्राइज दिया है यस मुझे? यस सरप्राइज ये हमेशा ही मेरे को सरप्राइज देती है, ऐसा नहीं है, वो हर सेकंड एक सरप्राइज है, जैसे मैं देखता हूँ सरप्राइज। ओहो फॉर अ रीजन। हाँ सही है। वेल इसी के साथ साथ लास्टली जाना चाहेंगे, माशाल्लाह अभी एक यूनिट तो हो ही गई है, लेकिन आने वाले दिनों में आप दोनों क्या कुछ करते नज़र आएंगे, या अपने अपने प्रोफेशंस में बिजी रहोगे, या ना कुछ और हम देख सकते हैं? आपका और मैं समझ रही हूँ कहाँ जा रहा है, और को अभी थोड़ा सा वक्त है, अभी हम अपने करियर पर तवज्जो देना चाह रहे हैं, एंड हम चाहते ही थे कि हम साथ में ग्रो करें, बिकॉज आई थिंक कपल हु ग्रो टुगेदर ग्लो टुगेदर। तो बहुत सारे गोल्स हैं हमारे जो हमें साथ में मिलकर स्मैश करने हैं, और अच्छी बात है कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, कोई एक शख्स है जो मुझे कहता है सना तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माशाल्लाह। लास्टली अब जाते जाते क्या एक सीख देते जाओगे उन लोगों को जो शादी में बिलीव नहीं करते? मैं कहूँगी कि बहुत खूबसूरत चीज़ है जिससे आप महरूम रह जाएंगे, बिकॉज बिल्कुल बहुत शुक्रिया वाजिद जी। हाँ मैं यही कहूँगी कि बहुत खूबसूरत चीज़ होती है शादी, और ऊपर वाले की इनायत जिस पे बरसती है वही इस पाक बंधन में बन सकता है, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ इट वाज हलाल बिटवीन अस, एंड उसका जो सब्र का फल होता है आज जो हमें मिल रहा है, मैं बता नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा खुशी है मुझे इस चीज़ की। एंड आप भी बोले, ऐसे ही देख रहे हो मुझे बोल दीजिए कुछ तो सरप्राइज ले बोलिए। रहा था मैं, सॉरी। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ उम्र भर तक चल सके, उसके साथ आप जितनी जल्दी एक बंधन में बन जाओ, आपके लिए उतना अच्छा है। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।